हाँ गुरु सत साहेब। हाँ सत साहब आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको ही प्रणाम। बोली बोली। आपको कोटि कोटि प्रणाम साहब। हाँ हाँ हाँ, बोली बोली। अब मैं आपसे फरवरी से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, बीजेक भी मेरे पास उसमें है, पीडीएफ में। हाँ हाँ हाँ। परंतु मेरे को उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। मेरी एज 80 साल है। बाप रे। तो मैं बीजेक से जुड़ा हुआ था, हाँ हाँ क्योंकि जो पारक सिद्धांत की है ना, उसकी टीका की हुई है उन्होंने। अभिलाष साहब हैं इलाहाबाद के कबीर पारक सिद्धांत से। हाँ हाँ, बराबर। हाँ हाँ, तो उनका मैंने टीका पढ़ी हुई है, काफी मतलब गहराई से पढ़ी थी। हाँ 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 तो उनकी टीका है बीजेक पे, तकरीबन 2000 पेज में है, हाँ 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 हाँ। 2 दिन में है। तो अभी मैंने जो आपके बीजेक मेरे पास पीडीएफ आपने भेजा था, बराबर। तो वो मैं पूरी तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको मोबाइल से। हम्म। अगर ये उसमें बुक फॉर्म में अगर भेज सको आप। हाँ, आपकी बात बराबर है, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि वो बहुत पुराना है ना। ऐसा समझो 200-300 साल पुराना, माने जब प्रिंटिंग शुरू हो गई थी 200 साल पहले, हाँ जी, हाँ जी। तब वाली वो किताब मेरे पास है। और उसकी एक ही प्रिंट है। तो अच्छा अच्छा, उसकी बहुत ही मैंने पीडीएफ की थी और उसका लाभ सब लोगों को दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये बाकी लोगों के पास है, तो वो भी कबीर बीजक ही है। बात उसमें भी अच्छी है, लेकिन उसमें सार शब्द खुला नहीं किया है। ऐसा समझो कि अ, कोई कबीर बीजक जैसा जैन धर्म है, थोड़ा सा उसका झुकाव वहाँ गया है। जैसा कोई बौद्ध धर्म है, तो कोई कबीर बीजक थोड़ा सा बौद्ध धर्म के या वहाँ झुका है। तो कोई जी कबीर बीजक जो है, तो जैसे पुराने होती है ना, कथा कहानी होती है, वहाँ झुका है। तो ओरिजिनल जो हम कहते हैं ना, वो किसी के पास नहीं है। बराबर। तो जी और चलो वो भी जाने दो। बाकी जी जो कबीर बीजक है, उसमें सार शब्द जो है ऐसा प्रकट खुला नहीं किया है। जी तो मैं जो पीडीएफ भेजता हूँ लोगों को, तो उसमें सब कुछ बराबर बताया गया है। तो बाकी कबीर बीजक में कैसा है, ऐसा समझो कि 99% उन्होंने आत्मा को ही परमात्मा कहा है। ऐसा उन्होंने बोल दिए है कि कबीर साहब भी यही मानते थे कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन मेरे पास जो कबीर बीजक है, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं बताया है। बराबर। हम उन्होंने उसमें यही परमात्मा यही को आत्मा ही परमात्मा होता है, यही सब सब धर्म वाले सभी कुछ अभी तक है ना। जो आपने ही अलग किया है कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। हाँ, यही अभी बात ऐसी तो। है कि मैं तो कोई दार्शनिक नहीं हूँ। तो जी वो बात भी गलत है कि मैं ही बताता हूँ, ऐसा नहीं है। वही बात ऐसी है कि ये जो आत्मा ही परमात्मा होता है, ये बात उपनिषद में लिखी है। जी जी जैसे उपनिषद के 4 वाक्य जो है ना, कि जी अहम ब्रह्मास्मि, अयत आत्मा ब्रह्म। जी मैं माने आत्मा को ही उन्होंने ज्यादा ये दिया है, और आत्मा ही सब कुछ बताया गया है। माने हाँ वो जी जो विचार है ना, वो उपनिषद आलम का विचार है। लेकिन जो जी वेद है ना, जी मुख्य वेद, जी उसमें स्पष्ट तरह से कहा है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। और फिर मैं जो भी बात करता हूँ, उसका मैं पुरावा देता हूँ, सबूत देता हूँ लोगों को, धर्म ग्रंथ भी देता हूँ ना, ताकि जी लोगों को ये
कोई दिक्कत ना हो या कोई संशय ना रहे। और ये बाकी लोग फिर जो पुरावा देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उपनिषदों का देते हैं, कोई पुराणों का देते हैं। जैसे पुराने है ना, तो ये पुराने तो आप भी बनाए बनाए है ना। बात ऐसी थी कि इसके पहले ऐसे हमारे हाथों में कोई ग्रंथ नहीं आए थे जी। माने ऐसा समझो कि वेद तो दिखने में भी नहीं आते थे। वेदों की तो बात ही छोड़ो, तो किसको कुछ समझता नहीं था, वेद ही मालूम नहीं था। लोग ऐसा समझते कि वेद माने उपनिषद और उपनिषद माने ही वेद, या वेद माने ही पुराण। तो जो हम 18 पुराण कहते हैं ना, वो 18 पुराण है, उसके उप पुराण भी है। तो लोगों को ये बातें मालूम नहीं थी। लेकिन जैसे ग्रंथों की पीडीएफ बनना शुरू हो गई या छपाई शुरू हो गई, तो फिर ऐसा है कि छपाई भी होती तो कौन ले सकता है इतने। समझो वेद भी लेना है तो आज जिसको भी वेद चाहिए, 4 वेद, तो उसकी कीमत 10-15 हजार रुपए हो जाती नहीं है, मतलब खरीदने के लिए वेद को, मतलब है ना। हाँ, और ऐसी बात है कि वेद लाइब्रेरी में रखने के लिए तो खरीदी जाती है, गवर्नमेंट खरीदे या इंस्टीट्यूशन खरीदे, वो तो हो जाती है खरीदी। हाँ, वो उनके लाइब्रेरी के लिए ठीक है, बच्चों को पढ़ाई के लिए रूप पे बहुत कम खरीदते हैं इनको। हाँ, तो लोग नहीं खरीदते। और लोगों का ऐसा समझ है कि वो तो संस्कृत में रहता है ना, और ऐसा है कि वेद बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने, माने उनके लेखक जो है बहुत सारे हैं। तो जो लेखक का जैसी बुद्धि है उसका वैसा उन्होंने भाषांतर किया है, बराबर, लेकिन सटीक भाषांतर नहीं किया है। तो जैसे अभी जैसी छपाई शुरू हो गई ना, तो पहले वेद जो जर्मन का जो कोई लेखक था, मैक्स मुलर हम कहते उसको, तो वो मैक्स मुलर माने वो जर्मन वाले ने, माने विदेशी ने पहले अपने सब वेद है ना वो छपवाए। अभी देखो वो यहाँ आया, संस्कृत भाषा की थोड़ी जानकारी ले ली, बराबर, और फिर उन्होंने वो वेद पढ़े और फिर उसने वो छपवाए। तो अभी तो ऐसा है ना, जैसे कोई भाषा होती है तो हम थोड़ा सा, ये संस्कृत में उसने संस्कृत में भी लिखे, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किए। लेकिन बात ऐसी है कि जो आदमी को इतनी संस्कृत मालूम नहीं है, लेकिन टूटी फूटी यहाँ वहां से सीखी, ऐसा तो बहुत सारी भाषा भी हम सीख सकते हैं कि नहीं, और टूटी फूटी बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ वेद नहीं थे, माने जो वेद थे तो वो तो लोगों के मुखोद्गत थे, माने परिपाठ थे, माने ऐसी लिखने वाली कोई ये नहीं थी। लोगों के घर में ही वेद थे, लेकिन उनके पूरे मस्तिष्क में वो घुसे हुए थे। लेकिन ऐसा छपाई वाली बात ही नहीं, और छपाई का यंत्र भी नहीं था ना, ये भी बात है ना। ये छपाई यंत्र ऐसा समझो 200-300 साल अभी हो गया। चलो विदेशों में तो 400-500 साल पहले ही छपाई का सामग्री था या छपाई यंत्र थे, लेकिन अपने भारत में नहीं थे ना जी। हाँ, जो भी थे तो ब्रिटिश वाले लोगों के थे। तो ये जो मैक्स मुलर है, उन्हें थोड़ी सी यहाँ वहाँ जाके संस्कृत भाषा सीख लिया और फिर वो वेदों का उसने भाषांतर किया। तो अभी देखो विदेशी आदमी क्या भाषांतर उसका बराबर रहेगा। तो ये बात जो दयानंद सरस्वती जो है, महर्षि दयानंद सरस्वती, तो वो तो उसके बारे में जानकार थे। तो उन्होंने फिर वो देखे मैक्स मुलर के जो उन्होंने भाषांतर किए थे वेद, वो उन्होंने पढ़े और फिर उन्होंने सब कुछ समझ लिए कि इन्होंने सब गलत बातें कर दिया। मैंने ऐसा समझो कि उपनिषद ही या पुराण उसने उतार दिए पूरे वेद में ही, और सब अर्थ का अनर्थ कर दिए। मैंने ऐसा समझो थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी में
थोड़ा सा उन्होंने कन्वर्ट किया, ऐसा समझो कि देखो हमारा जो क्रिश्चियनिटी है वो और ये सेम टू सेम है, ऐसा थोड़ा दिखाने का कोशिश किया, ऐसा समझो। अभी वो तो बात बराबर है ना, जो जिस इसमें जन्म लिए है तो वो तो उसका धर्म का तो उस पर थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो फिर इन्होंने वो रिसाइकल किया, माने पूरा वेद वापिस अच्छी ढंग से लिखा। तो आज जो वेद मिलते हैं तो दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती के ही वेद मिलते हैं और वही अच्छे माने जाते हैं। फिर उन्होंने सब कुछ खुला कर दिए कि वेदों में ये कई बातें नहीं लिखा है, उल्टा वेदों में तो ये लिखा है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, बराबर। और जो ये पितर लोगों के करते थे ना, ये पितर की कोई बात वेदों में नहीं है। ये जो हम चक्रों की बातें करते हैं ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये जो बातें करते हैं वो भी वेदों में कहीं लिखा नहीं है। तो बहुत सारी बातें, जैसे वेद स्त्रियों ने पढ़ने नहीं चाहिए, देखने भी नहीं चाहिए, या शूद्रों ने, जो शूद्र होते हैं ना, उन्होंने भी देखने नहीं चाहिए। तो बहुत सारे इन्होंने बातें जो थी वो क्लियर की कि ऐसा वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। इन्होंने सब सारी चीजें ऐसे हैं जी। अब जैसे अंग्रेज आए यहाँ पर, हाँ, तो अंग्रेजों ने हमारा जो मतलब पुराना बिल्कुल जो रियल चीज थी वो तो छुपा दी। हाँ, छिपा दी। क्यों? तो उनका धर्म का प्रसार प्रचार हो, वो मतलब है। देखो किसी का भी वही मतलब होगा कि नहीं। बिल्कुल, तो उन्होंने चाह भी हमारे कृष्ण जी का है ना, उनका प्रचार हो और हिंदू धर्म खत्म हो जाए। हाँ, तो उन्होंने इतना मेहनत किए, चारों वेद लिखे। जो विदेशी आदमी है मैक्स मुलर, बाद में सायन आए, लेकिन जो इन्होंने लिखे तो वो उनके तरफ उनका झुकाव था और हमारा ही धर्म कैसा श्रेष्ठ है वही उन्होंने बताया, और हिंदू धर्म कैसा गलत है ऐसा। तो वो चलो जाने दो, वो तो बहुत बड़ी बात है, वहां तक तो हम नहीं जा सकते और हमारा उतना अधिकार भी नहीं है, हक भी नहीं है, ऐसा समझो। तो हमें इतना ही समझना। वैसा ही कबीर बीजक का हो गया है। 500 साल पहले, 550 साल पहले कबीर साहब ने जो लिखा था, माने कबीर साहब ने नहीं लिखा, जो धर्मराज था ना, तो धर्मराज ने ही वो लिखा था सब कुछ, कबीर बीजक ओरिजिनल। तो कबीर साहब की भी बात यही थी कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन बाद में 200-400 साल के बाद में सब भाषा पलट गया और फिर आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कह के कबीर साहब भी वैसा ही करते थे। तो अभी हो गया, अभी तो लोगों को समझ में आ गया, और चलो वो भी मानते थे आत्मा ही परमात्मा है वगैरह वगैरह। तो कहाँ उनको कोई झलकियां मिलती थी, कहाँ उनको समझ में आता था परमात्मा। तो अगर उसमें आत्मा ही परमात्मा ऐसा ही बता दिए तो फिर परमात्मा ढूंढने की बात ही नहीं जी। क्या फिर क्या ढूंढना है? हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा है, तो बात क्या है? माने हम ही हमारा उद्धार करना है ना, हम ही हमको अच्छा सोचना है, हम ही हमको अच्छा बनाना है, तो बात ही नहीं है। तो ये सब गलत बात है। तो फिर ये उन्होंने सब कुछ वापिस पूरे वेद लिखे और सब खोल खोल किया, जो सच्ची बातें हैं वही लोगों के सामने लाया, बराबर। हाँ, तो ऐसे। हाँ, बोलो। आपसे 2 मिनट में अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो बीजक है ना, ये बीजक, ये बीजक जो वाणी में है ये 132 पेज में है। हाँ 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 हाँ। और आपने जो मैंने अभी जो है ना आपका मतलब उसमें ये पढ़ा है, रमणी तक पढ़ा है बस। हाँ 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 हाँ। तो रमणी जो बीजक की मतलब ये की हुई एक्सप्लेनेशन, हाँ हाँ हाँ, जो 2000 पेज में है, हाँ हाँ हाँ, दास ने की है, वो मैंने पढ़ी है मतलब 2 बार। हाँ हाँ हाँ।
और उसमें वो तो बिल्कुल अलग है। और आपने जो एक्सप्लेन किया है, हाँ हाँ आपने भी टीका समझो ना, आपने की हुई ना टीका। हाँ हाँ, मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ वो जो ग्रंथ था पुराना, बस उसकी पीडीएफ बनाई और लोगों को दिया। वो अभी ऐसा ग्रंथ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो एक ही प्रत है मेरे पास, बस उतना ही। इसमें हाँ जो एक्सप्लेन किया है ना जैसे, हाँ 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 तो ये मतलब चलो आपने नहीं किया, मगर ये बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इनका तो अभी थोड़ा, इसमें है ना, अब हाँ, ब्रह्म को धोखा ब्रह्म कह दिया अभी इसमें। बहुत सारे जो है ना बीजक, मैं वही कहा, कोई बौद्ध धर्म के इसमें लिखा या झुकाव थोड़ा बौद्ध धर्म के यहाँ, माने कबीर साहब बौद्ध धर्म के ही बातें करते थे, ऐसा है। तो कोई बोलते कि कबीर साहब जैन धर्म के ही बातें करते थे। तो ये अब चलो, तो लोग है, जिनको जैसा लगा, जिस गुरु को जैसा लगा या जिनको जैसा भाया, या उनको ऐसा समझो प्रचिति आ गई या उनकी जैसी बुद्धि चली, उन्होंने लिखा, बहुत अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए। तो फिर ऐसा समझ में भी आता है। तो मुझे इतना ही कहना है, चलो उनका सच है या झूठ है, या हमारा सच है या झूठ है, तो लेकिन इसमें फिर परीक्षा क्या है? लेकिन जो पढ़ने से जो ज्ञान हमें मिल जाता है और प्रैक्टिकली में वैसा ही हो जाता है, जी तो वो वही सच्ची बात समझना चाहिए कि नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि ये जो सार शब्द है ये कोई मंत्र नहीं है, बराबर, ये कोई साधना से हमें प्राप्त नहीं होता, माने कोई साधना इसके लिए करनी नहीं पड़ती। जो कबीर साहब ने जो कबीर बीजक में लिखा है वो सहज सहज समाधि है, सहज। अभी सहज समाधि माने क्या? एक समाधि हमको मालूम है, जो वेदों में भी लिखा है कि समाधि कैसी होती है, फिर समाधि के बाद में हमें मोक्ष मिल जाता है। तो समाधि के लिए पहला ध्यान लगाना पड़ता है। तो वेदों में समाधि की भी बात की है। तो उन्होंने क्या कहा है, आजकल लोग समाधि लगाते हैं, समाधि माने ध्यान करते हैं, उनको मालूम नहीं कि समाधि एक अलग चीज होती है। लेकिन पहले उसकी शुरुआत तो ध्यान से करनी पड़ती है ना। तो वेदों में स्पष्ट लिखा है, अगर किसी को ध्यान करना है परमात्मा का, तो पहली बात उन्होंने परमात्मा अलग है ये मानना चाहिए, परमात्मा सर्वव्यापक है ये मानना चाहिए, परमात्मा सर्वशक्तिमान मानना चाहिए, सर्व बुद्धिशाली मानना चाहिए, या सर्व ज्ञानी मानना चाहिए, सर्वव्यापी मानना चाहिए, स्वयंभू मानना चाहिए। तो ये जब बात हो जाती है ना, तब ध्यान में मजा आ जाता है ना। लेकिन हम ही अगर सब कुछ परमात्मा है, तो फिर समाधि में भी या ध्यान में जो हम ध्यान करते हैं, देखो ध्यान करना माने जो हमारे अंदर विचार है उसी को दोहराना है ना। जी तो फिर ऐसे दोहराते रहेंगे तो बेस ही अगर गलत है तो क्या ध्यान में आप ध्यान करेंगे, क्या विचार करेंगे? ध्यान में भी विचार करना पड़ता है कि नहीं, परमात्मा के बारे में कि परमात्मा ऐसा है वैसा है। अगर ध्यान में हम ऐसा ही विचार करेंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही ध्यान कर रहा हूँ और मुझको ही मुझे प्राप्त करना है, खुद को ही खुद को प्राप्त करना है, तो क्या वो ध्यान की भी मजा है? तो इसीलिए बहुत सारे बगुला भगत है, ध्यान भी करते हैं, कुछ समाधि भी नहीं लगती, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा मन एकाग्र हो जाता है, थोड़ा अच्छा महसूस हो जाता है और खुद ही मान लेते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया, माने हम ही परमात्मा बन गए। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम कोहम, तो ये बात हो जाती है, या सोहम। लेकिन ये मजा नहीं, ये बेस ही गलत है। इसीलिए किसी को हमारा सब बेस ही गलत है ना। हाँ, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा?
तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वेदों में स्पष्ट लिखा है ना ये बातें, जब बेस हमें समझ में आ जाता है ना, देखो। हाँ, तभी तभी असली तक पहुंचेंगे हम। हाँ, अभी आपने बात बराबर की, जब बेस हमें समझ में आ जाता है ना कि पहले ABCD क्या होती है, पूरी ABCD सीखने के बाद फिर वो जो अक्षर है कैसे है, फिर वो अक्षरों के बाद में शब्द कैसे बनते हैं, फिर वो सेंटेंस कैसे, वाक्य कैसे बनते हैं, फिर पैराग्राफ कैसा बनता है, फिर लेसन कैसा बनता है। लेकिन ABCD मालूम नहीं तो क्या आप शब्द भी तैयार करेंगे, क्या सेंटेंस तैयार करेंगे, बराबर कि नहीं? तो ऐसा, तो ये जो काम हो गया, फिर वेदों में ये बातें समझ में आ गई कि अरे वेदों में तो ऐसा लिखा है। फिर ये लोग गपोड़े मारते थे, माने ये आधार लेते थे कोई धर्म ग्रंथ का या कोई पोथी पुराण जो हम कहते ना, पुराणों का आधार लेते थे, उसमें जो कथा कहानी बताई जाती है उसका आधार लेते थे और उस आधार पे ये बात करते थे। चलो ठीक है, वो भी आधार लेते थे, लेकिन आधार ही गलत था ना, इसलिए किसी को फिर कुछ मिलता नहीं था। फिर इन्होंने चालाकी क्या किया, बस आपको मंत्र दे दिए, आपको मोक्ष हो गया, आप अभी ध्यान कर रहे हैं, आपको मोक्ष मिल गया। तो अभी मोक्ष तो बातें तो बहुत अलग बात है ना, लेकिन इन्होंने मान लिए। असलियत में हम कभी कहीं पहुंचते ही नहीं, समस्या ये है। क्योंकि जब ये कहते हैं ना भी आत्मा ही सब कुछ है, हाँ, तो वो आत्मा का कुछ भी करें हम, हाँ, ये कहते भी आत्मा ही है, अपने आप को मतलब अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, अपने को पहचानो, आपे में आप समाओ। अबे आपे में आप क्या समाना है, पानी में क्या समा जाएगा? नहीं, वही समस्या है ना कि आत्मा को मान लिया इन्होंने भी, आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, हाँ, तो फिर तो वो गलत, ये डालना ही गलत होगी। अभी मैं पुरुष हूँ, आप पुरुष हो, और आप ही कह रहे कि मैं पुरुष हूँ, तो क्या आपने क्या नया बात बोली? आप हो तो हो। हाँ, तो मिलेगा नहीं ना कुछ भी सर, फिर बराबर कि नहीं? उसमें क्या है, पानी तो पानी है, पानी। सच्चाई से दूर हो जाएंगे तो सच्चाई कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो सच्चाई मालूम नहीं थी, इसीलिए फिर लोगों को सार शब्द की प्राप्ति भी नहीं होती थी। कितनी सहज बात है, अगर इनकी बातें सही होती तो आज जो लाखों लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हुई, फिर इसके पहले होनी चाहिए थी ना। जी, पहले हो जाती, ठीक है। जो मैंने लोगों खड़े कर दिए और लोग बता रहे हैं कि हाँ हमें प्राप्त हो रहा है, या जो भी कोई प्रोसेस है, तो सार शब्द कोई मंत्र नहीं होता, कोई साधना नहीं होती। सार शब्द मानी परमात्मा होता है, परमात्मा खुद का मालिक है, वो उसकी मर्जी का मालिक है, वो ही स्वयंभू है और वही सर्वव्यापी है, वही सब कुछ चलाता है, वही सबसे शक्तिशाली है, वही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है माने क्या? सर्वज्ञानी है, उसको सब ज्ञान है, सब की खबर है, तो वही चल के हमारे पास आएगा ना। कितनी सहज बात है। हम तो अल्प ज्ञानी है ना, जी, हमको उतना ज्ञान नहीं है, हम कुछ बनाते भी नहीं। परमात्मा ने तो सब ब्रह्मांड बनाया है, सब कुछ बनाया है, हम क्या बना सकते? चलो हम मान भी लिए कि हम ही परमात्मा है, तो परमात्मा जैसा काम हमारे से होता है क्या? नहीं कर सकते ना। वही तो गलत धारणा हमने पकड़ ली ना जी। हाँ, तो इसका कारण है थोड़ा गीता जो है ना, गीता जो लिखी गई है उसमें भी मिलावट हो गई है, ऐसा समझो। और गीता में भी ये बात कही गई है कि आत्मा ही परमात्मा होता है। तो चलो अभी वो जाने दो, अभी जो है वो है जैसे कि वैसे है। लेकिन जिसका तकदीर अच्छा, भाग्य अच्छा है, उसको सही रास्ता मिल जाता है और वो झलकियाँ भी मिल जाता है, परमात्मा भी समझ में आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। उसका क्या बोलता है, पिक्चर क्लियर हो जाता है, बराबर। कोई संशय नहीं रहता, कोई भ्रांति नहीं रहती। तो मैं यही का कह रहा हूँ, ये 10-20 साल ऐसे समझो, 10-20 साल भी, 20 साल भी बहुत हो गए, लेकिन ये 10-15 साल हो गए ना,
जब से ये मोबाइल आ गया, सबके हाथों में सब धर्म ग्रंथ आ गए, सब पढ़ने लगे, फिर समझ में लगा कि कौन कितने पानी में है। इसके पहले वो जानकारी नहीं थी, तो फिर ये गुरुआ लोग वो अपनी कॉलर टाइट करते थे, फिर गुरुआ लोग जो बोलते थे उसके ऊपर ही भरोसा रखना पड़ता था, या जो वो धर्म ग्रंथ बताते थे उसके ऊपर ही हमें भरोसा रखना पड़ता था। तो वो जो गुरु जिस विचार का, वही विचार यहाँ वहाँ से उसके सपोर्ट वाले जो विचार है वही वो लाता था, वही वो दिखाता था कि देखो मेरी बात कैसी सत्य है। लेकिन वेद नहीं दिखाता था, बराबर। और वेद भी दिखाता था तो अपने मन के मुताबिक उसका अर्थ करता था। अभी समझो कबीर ये जो नाम है, बराबर, तो जहाँ वेदों में कवि लिखा है, तो देखो कवि अलग होता है और कबीर अलग होता है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, वो कवि नहीं है, वो कबीर ही है। वहाँ कबीर लिखा है, क व और कबीर। तो ये क्या कहते थे, नहीं नहीं वो कबीर नहीं है, वो कबीर है। अभी अब अगर ऐसा बोल दिए, माने मिस्टेक बोलते कि नहीं नहीं वहाँ कबीर चाहिए था, कबीर ही सब कुछ है, कबीर ही परमात्मा। कबीर का मतलब साफ होता है कि सर्वोच्च, बराबर। कबीर परमात्मा, उसका अर्थ ये वो भी होता है। देखो एक शब्द का अर्थ बहुत सारा होता है, बराबर। इसी धर्म ग्रंथ में कबीर का एक अर्थ, एक गाली भी है। क्या है? कबीर का अर्थ एक जगह गाली, हम जो गाली देते हैं ना, उसको भी कहा गया है। तो कई जगह उसको परमात्मा भी बताया गया है, कई जगह उसको सर्वोच्च बताया गया है। लेकिन मैंने जो कहा है कि कबीर का अर्थ जो होता है, क माने नाद, क माने नाद, और जो बीर है, क के बाद जो बीर होता है उसका अर्थ होता है निरंतर, अखंड। तो जो अखंड नाद होता है, निरंतर नाद चल रहा है, उसका नाम कबीर है, बराबर। अभी इनको नाद ही मालूम नहीं है। ये लोग तो अनहद नाद जो होता है ना, उसको ही नाद समझते हैं। अभी ये जो अनहद नाद है ना, ये तो बहुत हल्की बात है। हल्की बात माने आपके बच्चे के दोनों कान बंद करो आपके हाथों से, तो उसको भी आवाज आने लगता है। हाँ जी, आवाज आने लगी। अपने भी दोनों हाथों से दोनों कान बंद करो पक्के, वो आवाज आने लगता है। वो क्या है? हो गया आनंद नाद, हो गया। बोलते कि यही परमात्मा हो गया। तो ऐसा परमात्मा होता है क्या? यही आनंद नाद बना दी। हाँ, यही आनंद नाद है, बोले यही कबीर है, ऐसा अलग थलग बता दिए है। तो इसीलिए लोगों को फिर सच्चाई का रास्ता नहीं मिलता है, और फिर वो उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अभी मैं वो बात कर रहा था कि वेदों में ध्यान के बारे में बताया है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा। अभी ध्यान के बारे में इतने धर्म ग्रंथ बने हैं अलग अलग, तो कोई बोलता है ऐसा ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो, यहाँ टिकाओ, वहाँ टिकाओ। लेकिन वेद क्या कहते हैं ध्यान के बारे में? वेदों में क्या लिखा है? वेदों में स्पष्ट लिखा है, आप आपके घर में आराम से बैठो, चाहे गुफा में बैठो, चाहे कोई जंगल में बैठो, या कोई एकांत स्थली बैठो, जैसे हम आराम से बैठते हैं वैसे बैठो, बराबर। सुखासन में बैठो और आंख बंद कर लो। आंख बंद करने के बाद अपने जो भुवे है, यानी जो त्रिकुटी है, जो कपाल बोलते हैं ना, कपाल के नीचे और दोनों आंखों के बीच में जहां हम टीका लगाते हैं, या विवाहित स्त्रियां जो होती है वो कुमकुम लगाती है, टिकली लगाती है, वो त्रिकुटी, उसको त्रिकुटी कहते हैं।
वो एक जगह पे आप ध्यान लगा सकते हो। दूसरा जो हमारा गला है, जो गला है वहां ध्यान लगा सकते हो। तीसरी बात, हमारा जो हृदय है वहां ध्यान टिका सकते हो। या चौथा जो लास्ट में हमारी जो नाभि है वहां हम ध्यान टिका सकते हो। फिर अभी उसमें क्या बताया प्रोसेस, कैसा ध्यान करना, सुखासन में बैठना, बराबर, आंख बंद करना, बराबर। आंख जैसी बंद हो जाती है तो पूरा अंधेरा हमें नजर आता है। तो फिर हमने बीच में ही ऐसा समझो, बीच वाली जो हमारी आंखें है उससे त्रिकुटी में लक्ष्य केंद्रित करना, बराबर। तो उसमें लक्ष्य केंद्रित करना, और जो हमारा आकाश होता है ना, नीला नीला आकाश, वैसा हम कल्पना करना। कितना मैंने सहज बात बताई। देखो, सुखासन में बैठना, आंख बंद करना, हमारी जो त्रिकुटी है बीच में उसको देखने की कोशिश करना, और ऐसी कल्पना करना कि जो आकाश होता है, जो नीला नीला आकाश होता है ना, दिन में जो दिखते हैं ना हम, आकाश, नीला आकाश, वो नीला आकाश हम देख रहे हैं। अभी आकाश क्या क्यों लिया है यहाँ कल्पना में? तो आकाश जो होता है वो सर्वव्यापक होता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है ना। तो आकाश जितना बड़ा है, ऐसी कोई वस्तु पृथ्वी में नहीं है, या प्रकृति में नहीं है, या ब्रह्मांड में नहीं है, बराबर कि नहीं? आकाश ये तो खाली होता है ना। लेकिन और हम पृथ्वीवासी है तो हमें आकाश हमें मालूम है। तो आकाश कितना फैलाव है, जहां भी देखो तो वह आकाश ही दिखेगा कि नहीं जी, माने आकाश का कोई अंत नहीं है। तो ऐसा ही परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक के लिए वो आकाश का उदाहरण वेदों में दिया है। तो ऐसी ही बात हम त्रिकुटी में कर सकते हैं, वैसा आकाश देखना, बीच में से देखना, बराबर। अगर वो आपको और कोई सुविधा चाहिए तो थोड़ा सा गले में जो हम क्या बोलते हैं, गले में जो हमारा हड्डी रहती है ना, वहां बीच में से वहां देखना, वहां आकाश देखना। या जो हृदय है, जो सेंटर जो हम कहते हैं कि वो यहाँ फेफड़े होते हैं और यहाँ हृदय होता है, दोनों के बीच में जो फासला होता है, जहाँ फासला खत्म हो जाता है, हड्डी खत्म हो जाती है, जहाँ जो पिंजड़ा होता है, हड्डी वाला पिंजड़ा जहाँ नीचे खत्म होता है, वहाँ आप ध्यान टिकाओ, आकाश वाला ध्यान करो। या नीचे नाभि है, आंख बंद करके नीचे भी हम नाभि के यहाँ भी आकाश का ये कर सकते, सर्वव्यापक परमात्मा की कल्पना कर सकते। बस यही ध्यान बताया है। और बाद में यही बताया कि फिर परमात्मा के जैसे गुण है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्व शक्तिशाली है, परमात्मा सर्वज्ञानी है। तो उसके गुण गाना, माने अभी सर्वज्ञानी है तो परमात्मा है, परमात्मा तू सर्वज्ञानी है तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दे दे, बराबर। तो ऐसा जो गुण गौरव है तो वो करते जाना, माने परमात्मा का जो गुणगान है तो उसमें थोड़ा सा ये कहना कि हमें बुद्धि दे दे, तू ऐसा है तो वो हमें दे दे, तू ऐसा है तो वो हमें दे दे। ऐसा करते करते वो ध्यान लगाना चाहिए, बराबर। इतनी सिंपल बात कही है, ये हो गई वेदों की बात, बराबर। फिर आपको फिर समाधि लग जाएगी, फिर समाधि के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, या फिर समाधि में आपको पूरा ज्ञान आएगा। ऐसे ऋषि मुनि पहले करते थे, कोई अलग बात नहीं करते थे, बहुत सहज बात करते थे, बराबर। तो ये तो बात हो गई। लेकिन अभी कबीर साहब ने क्या किया इसके बाद, कि कबीर साहब ने सहज समाधि की बात की। अभी इन्होंने वेद वाली बात नहीं उठाई, कबीर साहब ने सहज समाधि वाली बात की। तो अभी सहज समाधि वाली बात में कोई बैठने की बात नहीं, कोई आंख बंद करने की बात नहीं, कोई कान बंद करने की बात नहीं, कोई बैठने की ही बात नहीं। अपना अपना काम करते चलो। क्या बोले?
अपना अपना काम करते चलो। आपको अभी परमात्मा समझ में आ गया ना? परमात्मा अगर सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्व शक्तिशाली है, सर्व ज्ञानी है, अगर मुझे परमात्मा चाहिए तो परमात्मा को सब बात समझ में आ जाती है, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है। परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, खचाखच भरा है। तो हमारे मन में जो है वो उसको समझता नहीं क्या? तो परमात्मा को सब समझता है। फिर परमात्मा परमात्मा की ओर से, परमात्मा परमात्मा की मर्जी से हमारे अंदर उतर आता है। तो उसको ही फिर वो जब आता है तो वो धुन के स्वरूप में आता है। धुन माने, मैंने क्या कहा, धुन माने कोई आवाज नहीं, धुन माने कोई अनहद नाद नहीं, बराबर। तो वो जो होता है वो सहज में होता है। हमको ऐसा लगता है कि वो कोई आवाज है, हमको ऐसा लगता है कि वो कोई अनहद नाद है जी। तो ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो अलग है, वो उसकी अनुभूति अलग सी होती है, लेकिन वो परमात्मा के द्वारा होती है। बस उसको हम सार शब्द कहते। फिर उसकी परीक्षा कैसी लेनी है? अभी आवाज तो मुझे आ रहा है, वो तो आवाज नहीं है, लेकिन अभी समझाने के लिए आवाज समझो, समझाने के लिए वो अनहद नाद समझो। कुछ तो भी समझना पड़ेगा कि नहीं, उसको नाम देना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन जो भी हो रहा है, माने हमारे आत्मा के साथ जो भी हो रहा है, माने जो आत्मा अनुभव कर रहा है, उसको हम अनुभूति कहते। जो अनुभूति आत्मा को हो रही है, वो आवाज की, वो अनहद नाद की। अभी यहाँ वापिस आप ख्याल में रखो, वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई अनहद नाद नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं वो बात बोल रहा हूँ, बराबर। कोई तो भी नाम लेना, लेकिन वो अनुभूति हमारे आत्मा को हो जाती है, लेकिन वो सहज में होती है। सहज माने हम काम कर रहे हैं और अचानक से वो होने लगता है। फिर वो धीरे 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 24 घंटे होने लगता है, या वो झलकियां हमें आने लगता है। यही कबीर साहब ने सार शब्द कहा है कि जो उसके द्वारा हो जाता है। अभी इसके पहले जैसे मैंने बताने शुरू कर दिए, या वो कबीर बीजक में मैंने कहा कि देखो ये सहज समाधि का वर्णन कैसा कर दिए है कबीर साहब ने। तो पहले पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, ऐसा कैसा क्या कोई परमात्मा है, फिर वो आपे आप आता है, उसको कैसा क्या समझ में आता है। लेकिन माने इनका पहली बात ये है कि ये परमात्मा को पहली बार विश्वास ही नहीं रखते थे। तो कोई वो परमात्मा बाहर होगा, इस पर उनका विश्वास ही नहीं था। तीसरी बात ऐसी कि हम इतने पापी है, हम इतने गए गुजरे हैं, और इतने षड्रिपु में हम रत है, तो अगर होगा भी परमात्मा तो वो हमारे पास क्यों आएगा, बराबर। उल्टा हमसे तो बहुत दूर भाग जाएगा। तो लोगों ने ये संशय किया, और पहली बात तो मैंने कहा दिया, पहले तो विश्वास ही नहीं परमात्मा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो गुरुआ लोग है उन्होंने ठस ठस के भर दिया है ना कि आपका आत्मा ही परमात्मा है। तो जो कबीर साहब बोल रहे हैं कि बाहर से जो आत्मा जो परमात्मा है वही आता है, तो इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते थे लोग। फिर ध्यान के ही देखो, आजकल के जितने बड़े बड़े गुरु लोग हैं ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की ही बात करेंगे। ज्यादा बैठो, आ गए आश्रम में, आ जाओ, चलो करो, बैठो ध्यान में, बराबर। ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान क्या है? वही जो है ना, अभी सब है ना, जो भी गुरु है, जितने भी गुरु बने हुए हैं, सबसे पहले वो ध्यान करने के लिए कहते हैं। हाँ, और ध्यान करने को कहते तो किसका ध्यान करो? अपने आत्मा को ही ध्यान करो। हाँ, तो वो वही भटकाते हैं ना। हाँ, और ध्यान भी कौन कर रहा है? हमारी आत्मा ही कर रहा है। तो वो चालाकी क्या करते हैं, वो हमारा मन ध्यान करता है, आत्मा की खोज हमारा मन करता है। देखो शब्द का क्या बोलते हैं, शब्द छल बोलते हैं ना हम शब्द की हेरा फेरी कर देते हैं। सारा है ना जी, छल बल से सब कुछ किया हुआ है, मतलब सारी चीज डुप्लीकेट बनाई हुई है। छल कपट कर देते हैं कि ध्यान करो। सारा छल कपट ध्यान है ना। अब ध्यान में मन ही करता है ना, मन ही क्या करेंगे? मन ही करेंगे।
देखो मन और आत्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। ये फिल्टर है, मन बुद्धि ये हमारे आत्मा की फिल्टर है, माने ये जड़ है, बराबर। बुद्धि भी ये शरीर की है, वो भी जड़ है। जैसा शरीर खत्म हो जाएगा, बुद्धि माने हमारा जो मस्तिष्क है या जो भेजा है ये यही खत्म हो जाएगा, वो भी जल जाएगा कि नहीं जी। लेकिन उसमें जो हलचल है वो मुख्य है, माने वो जो कार्य प्रणाली है वो मुख्य है। वैसा मन भी क्या है, वो कोई दिखने वाली वस्तु थोड़ी है, लेकिन वो शरीर का पार्ट है। जहाँ शरीर है वहाँ मन है। तो जैसा भी हमारा आत्मा कुछ देखता है आंखों से, तो ऐसा समझो कि दो फिल्टर लगे हुए होते हैं, एक मन का फिल्टर, फिर उसके बाजू में हमारा बुद्धि का फिल्टर, फिर हमारे आत्मा को समझ में आ जाता है जो समझना है वो, बराबर कि नहीं। तो ये ध्यान करने को बोलते हैं, तो ध्यान करना है तो फिर मन के द्वारा ही करना पड़ेगा, बुद्धि के द्वारा ही करना पड़ेगा ना। जी जी। और मन और बुद्धि ये तो जड़ है, और जड़ वो जो आत्मा है हमारे अंदर, जो चैतन्य है जी। तो जड़ और चैतन्य ये दोनों क्या बोलते हैं, एक आकाश है तो एक धरती है जी। माने दोनों विरुद्ध है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक आग है तो एक पानी है। जी। तो ये मन हमारा कैसा हमारा आत्मा को पहचान करेगा, या हमारे आत्मा तक पहुंचेगा, या बुद्धि कैसे हमारे आत्मा तक पहुंचेगी, क्योंकि ये जड़ है। ये तो वो कार्य प्रणाली से हमको भा जाता है, आत्मा समझ लेती है ये दोनों के फिल्टर से, दूरबीन से। जी। बाकी कुछ नहीं। जैसे हम आंखों में ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, गॉगल लगाते हैं, तो बीच में कांच होती है कि नहीं। जी। तो कांच ये तो जड़ है। हाँ, काम कर रही है कि जो हमें नहीं दिखता है वो हमें आंखों से दिखने लगता है। जी जी। लेकिन वो है तो कांच ही है ना। जी। तो वो तो कोई हमारा जो अंदर वाला आत्मा है, जो या जो देखने वाले हम है, और वो जो गॉगल की जो कांच है, वो तो दोनों भी अलग बात है ना। कांच तो जड़ है ना, ये तो मिट्टी है ना। जी। हाँ, तो ऐसी बात है। तो वैसा मन, हमारी बुद्धि ये तो जड़ है, वो कोई आत्मा नहीं हो सकते। तो ये ध्यान में हमको वही बताते। लेकिन तो मैंने तो वही भी कहा कि वेदों में तो ध्यान की विधि अलग बताई है। ध्यान क्या होता है, ऋषि मुनि पहले के जमाने में ध्यान कैसे करते हैं, जो ध्यान के एडिक्ट है, जो ध्यान की जिसको लत लगी है, हैबिट है, तो आदत है, तो उनके लिए ये ऐसा तुम ध्यान करो ना जो वेदों ने बताया है। लेकिन बोलते हैं ब्रह्मरंध्र पे करो, जो हमारी चोटी होती ना, चोटी के ऊपर ध्यान लगाओ। अरे ये किसने निकाला, ये चोटी पे ध्यान लगाना, ये ऐसा कोई वेदों में नहीं लिखा है, बराबर। तो एक वो टाइम पास हो जाएगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बराबर। जी जी। हाँ, तो जो वेदों में लिखा है वो असली लिखा है, और वैसे ही ऋषि मुनि ध्यान करते थे। तो अगर और देखो पहले के जमाने में वैसा वातावरण था, वैसा टाइमिंग था, वैसी परिस्थिति थी, बराबर, वैसे हमारा मन था। अभी वो जमाना है क्या, ध्यान करने का टाइम नहीं, बराबर। वैसे ही प्रकृति थी, मतलब पानी हवा, मतलब उस टाइम तो अब है जो उससे बिल्कुल अलग था। हाँ, अब तो ऐसा है, आँख खुल, हम जैसे ही सुबह जैसे जग जाते हैं, आँख खुलते हैं, तो क्या सामने हमें नजर आता है, सब शरीरिपु ही नजर आते हैं कि नहीं। हाँ जी। सब गलत ही बातें नजर आती है कि नहीं। बिल्कुल सब कुछ है। तो आप ध्यान में आँख बंद भी करेंगे तो देखो बाहर का प्रभाव तो ज्यादा ही रहता है ना, वही आपको याद आएगा ना ध्यान में। बिल्कुल, कुदरत का प्रभाव तो सबसे ज्यादा है। हाँ, बराबर कि नहीं। और आप क्या ध्यान कर रहे हैं। हाँ, लंबे से जो लोग ध्यान कर रहे हैं, लंबे से तो बहुत नजारा भारी लगेगा। अरे ये गुरु के भगत देखो कैसे व्हाइट ड्रेस, सफेद ड्रेस पहने हैं, पोशाक पहने हैं, स्त्रियों ने साड़ी पहनी है सफेद,
और कैसे एक लाइन में बैठे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ध्यान कर रहे। ये बगुला ध्यान हो गया। बगुला भी ध्यान करता है ना। हाँ जी, मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के लिए बगुला भी एक टांग पे खड़ा रहता है। जैसे तो ये सब बकवास है। तो ध्यान चला गया। हाँ, तो ऐसा कोई ध्यान नहीं होता है, ध्यान की विधि भी मालूम नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने ये बहुत अच्छी बात की कि 500 बरस पहले उन्होंने वो सार शब्द की बात की कि आपको ऐसा सार शब्द मिलेगा, लेकिन वो परमात्मा के द्वारा मिलेगा। लेकिन जो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखेगा उसको, अगर वो आत्मा कोई परमात्मा मानेगा तो उसको क्या परमात्मा की झलक मिलेगी, या परमात्मा ये हंसेगा ना, अरे ये तो खुद को परमात्मा समझ रहा है, तो इसको क्या, ये अल्प ज्ञानी है, इसको, इसकी अकल अभी ठिकाने पे नहीं आई है, बराबर। इसको थोड़ा सा घूमने दो और 84 लाख योनि घूमने दो। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है। और बस ये हड़मास के गुरु ने बिठा दिए, ध्यान पे लगा दिए, कोई मंत्र तंत्र दे दिए, कोई साधना बता दिए, और मान रहा है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो भाई तू ही परमात्मा है, तू ही आत्मा है, तो चलने दे। तो ऐसा मोक्ष नहीं होता, इतना सहज नहीं होता। लेकिन कबीर साहब ने ये कहा है, अगर परमात्मा ने आपका चुनाव किया तो फिर किसका क्या बाकी है। हड़मास के गुरु का भी उसमें क्या रोल है, बराबर। स्वयं परमात्मा ने आपका चुनाव किया है ना। तो मेरे पास, मेरे जो हजारों लाखों लोग हैं, तो उनको, उनका चुनाव परमात्मा ने किया। उनको तो मैं बताता हूँ, मैं तो आपको कोई मंत्र नहीं देता हूँ, बराबर, कोई साधना नहीं बताता हूँ, मैं आपको कुछ ही नहीं बताता हूँ। बस मैं सिर्फ प्रणाली बताता हूँ जो वेदों में लिखी है। परमात्मा की प्रणाली ऐसी होती है। मैंने सच्ची बात कही और फिर आपको सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया। और ये जो गुरुआ लोग हैं, ज्ञान पे ज्ञान बटोरते हैं, माहिती की माहिती बटोरते हैं, जानकारी पे जानकारी बटोरते हैं। किसी को भी 1 मिनट में हरा भी देते हैं, लेकिन हरा दे सकते हो, बराबर। बहुत बात अच्छी है। आप धर्म ग्रंथ पे धर्म ग्रंथ लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बराबर। लेकिन उसमें ना आपको मोक्ष मिलेगा, ना आपको परमात्मा मिलेगा, बराबर। हाँ, आप परमात्मा के बारे में कुछ भी बता सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, वो आपका अधिकार, बराबर। लेकिन ऐसे धर्म ग्रंथ भी बहुत सारे निकाले, परमात्मा का भी वर्णन बहुत अच्छी ढंग से भी किया, लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट 0 है उसका, माने इसमें ही गड़बड़ है ना। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट का कुछ नहीं है, 0 है रिजल्ट, बेस नहीं है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं लोगों को तो ये तो बात बताता हूँ, लोगों को सार शब्द भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनके अंदर भी कोई संशय ना रहे, इसलिए मैं धर्म ग्रंथ भी दे देता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये धर्म ग्रंथ की बात की है, करता हूँ कि देखो वेदों में ये ऐसा ऐसा श्लोक है, ऐसी ऐसी जो नंबर है या उसमें जो भी लिखा है, तो वो पढ़ो, उसका अर्थ भी पढ़ो, और ये जो लोग बताते हैं उनकी भी सुनो, फिर आपको समझ में आएगा। मैं तो आपको पुरावा दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। अगर देखो, वेदों को तो कोई नकार नहीं सकता ना जी, वेदों में कोई नकार नहीं सकता। तो वेद जो बताते हैं वही सच्ची बात बताते हैं। अभी चलो, जिसको वेद नहीं पढ़ना है और जिसको पढ़ना है तो मेरे पास तो PDF है, वो भी मैं दे देता हूँ। अगर जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि वो खर्चा करने को तैयार होते कि नहीं हमें वेद दे दो, लेकिन आप ही दे दो। माने जो वेदों, क्योंकि वेद लिखने वाले बहुत सारे हैं ना, आजकल तो बहुत सारे लेखक है जी, तो उनके ऊपर लेखक है, तो किसका वेद लेना। तो फिर मैं वो भी दे देता हूँ। अगर किसकी कैपेसिटी हो तो वो पैसे भी दे देते हैं और हमें वेद दे दो, तो वो भी मैं देता हूँ। और लेकिन जिसको वेद नहीं पढ़ना है तो कोई चिंता की बात नहीं, मेरे प्रवचन तो है। अगर मेरे प्रवचन पे भरोसा है तो बात ही नहीं है कुछ, बराबर।
तो यहाँ क्या है, देखो जब परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है, सार शब्द जब मिल जाता है, तो कोई वेद भी काम नहीं आता, कोई धर्म ग्रंथ भी काम नहीं आता, कोई गुरु भी काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, क्योंकि वो तो उसके मर्जी से उतरता है ना जी। उसके बाद तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहती ना जी। हाँ, वो कोई किसी को एजेंट नहीं ये करता, माने कोई बिचौला वो पैदा नहीं करता कि जाओ ये धर्म में जाओ, मैं आपको मिल जाऊंगा, ये पंथ में आप जाओ आप मैं मिल जाऊंगा, ये गुरु धारण करो आपको मैं मिल जाऊंगा, या ये मंत्र करो ये मंत्र से मैं आपको मिल जाऊंगा। ऐसा परमात्मा क्यों करेगा? उसके लिए धर्म पंथ मंत्र तंत्र ध्यान साधना ये तो यही बने है ना, अभी के बने हैं ना, लोगों ने बनाए हैं ना, धर्मों ने बनाए हैं ना, ये सारी चीजें है ना ये उसको मतलब ये छलावा है सब, तो छलने तो उस परमात्मा के पास कोई पहुंचे ही नहीं, उसको कोई जाने। परमात्मा के लिए कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म आप भी बने हैं। परमात्मा के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बना है, उसका यहाँ ही जन्म हुआ है और यही मरने वाला है, या जो भी जन्म लिए है वो भी जन्म लिए और वो भी मर गए हैं। तो ये हर मास के गुरु या जन्म लेने वाले और मर जाने वाले गुरु भी कुछ काम के नहीं है, बराबर, ना धर्म काम का है, ना गुरु काम का है, ना कोई पंथ काम का है। ये तो ऐसा समझो कि आपने कॉलर टाइट कर देते कि हमारे मुट्ठी में परमात्मा है, देखो ये हमारे पास आ जाओ, हम मंत्र दे देते, देखो कैसा दौड़ के आपके पास परमात्मा आ जाता है। तो परमात्मा कोई मंत्र के वश नहीं है, परमात्मा किसी गुरु के वश में नहीं है, किसी धर्म के वश में नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ के वश में नहीं है। अगर 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 वो किसी के वश में होता तो वो परमात्मा कैसा वो परमात्मा नहीं हो सकता, फिर वो सर्वशक्तिमान कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? और वो कैसा फिर ब्रह्मांड चलाता है? वो तो एक आदमी के चंगुल में आ गया, कोई मंत्रों के चंगुल में आ गया, बराबर। यही तो जाल फंसाया हुआ है ना जी, हम मतलब इसी में भरमते रहे, इससे बाहर ना निकले। तो लोग ये नहीं समझते ना कि मंत्रों से कोई कुत्तों को, जो कुत्ता होता है ना जो रास्ते पे चलने वाला, उसके ऊपर भी मंत्र असर नहीं करता, तो परमात्मा के ऊपर कैसा असर करेगा? कैसा वो परमात्मा को पकड़ देगा या किसी आत्मा को पकड़ देगा? देगा क्या? अगर ये इनका सच है तो कोई राह चलते कुत्ते पर प्रयोग करे, गुरु को बोलो आपका मंत्र छोड़ दो, देखो वो आ जाता है क्या हमारे पास, या भाग जाता है क्या मंत्र से? तो कोई प्राणी मात्र के ऊपर भी आपके मंत्र नहीं चलते, तो जिंदा आदमी के ऊपर क्या चलेंगे? और परमात्मा की बात तो बहुत दूर है, तो क्या मंत्रों से परमात्मा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। कितनी सहज बात है ना, मैं तो कोई कठिन बात नहीं बोल रहा हूँ, सहज वाली बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप बहुत सच्चाई बोल रहे हो, और इससे ही जीव का कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही बात कबीर बीजक में कबीर साहब ने की है। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत उलझो इसमें, ऐसा कुछ है कि नहीं? अभी देखो मुझे तो कोई आता नहीं है, साथियां नहीं आती, लेकिन है ना, है, ऐसा है। तभी गुरुआ लोग बोलते हैं कि नहीं वो मंत्र दे देता है कबीर साहब, और बोलता है कि कबीर साहब भी मंत्र देते थे, तंत्र देते थे। इसका नामदान का वो दिया हुआ ना, भी नामदान दे रहे हैं गुरु जी। हाँ, नामदान देते हैं, माने ये लोगों को शिष्य बनाते हैं, खुद गुरु बन जाते हैं, ताकि शिष्य ने अपनी आरती उतारनी चाहिए, अपने पास आना जाना चाहिए, सेवादारी करनी चाहिए। बाकी क्या उद्देश्य है? अपनी मान बढ़ाई हो गई, अपनी आरती हो गई, बहुत हो गया। इनको यही लग रहा है। देखो मान बढ़ाई सबको अच्छी लगती है, सबको, छोटे बच्चे को भी मान बढ़ाई अच्छी लगती है, लेकिन हम
लोगों से आरती उतार रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या बता रहे हैं कि हम आपको परमात्मा देंगे। जो परमात्मा किसी की बस में नहीं आता, वो पूरे ब्रह्मांड चलाता है, तो तुम्हारे बस में आ जाएगा क्या? तुम्हारे मंत्रों के बस में आ जाएगा क्या? तो तुम खाली पीली लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बराबर कि नहीं? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अगर परमात्मा सत्य है ना, तो परमात्मा ने ऐसे कोई एजेंट नहीं रखे हैं। बराबर? क्यों रखेगा? वो पूरा ब्रह्मांड चलाए तो उसने किसी के ऊपर थोप दिया है कि ये काम कि तुम करो? अरे वो सब जानता है, सब करता है, इसलिए तो वो परमात्मा है ना। वो कन कन की खबर रखता है, पूरे ब्रह्मांड चलाता है, उसकी प्रणाली से चल रहे, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। बराबर कि नहीं? तो ये हाड़ मास का आप भी पैदा हुआ गुरु बोल रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मंत्र से आप परमात्मा को खींच लेंगे। खींच लेंगे, लेकिन वो परमात्मा नहीं होगा कोई और है, दूसरे के हो जाएगा। लोगों ने ये समझना चाहिए। ये सारा अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं सारा काम। हाँ, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि इनके पास कोई परमात्मा नहीं है और परमात्मा की बातें नहीं करेंगे, इसलिए तो ये कह रहे हैं कि आप ही आपको पाना है, आप में ही आपको पहचानना है, खुद में ही खुद को डुबकी लगानी है, माने आप ही आत्मा ही आप ही परमात्मा हो। तो ये चालाकी ये लोग करते हैं ना, फिर लोग भी बोलते हैं हाँ नहीं उन्होंने हमें आत्मा ज्ञान दे दिए, हमारा आत्मा हमारा आत्मा हमारे हाथों में समझा दिए, बता दिए। अरे परमात्मा को हमें पहचानना है ना, फिर ये लोग मोक्ष की बातें नहीं करते, क्योंकि हम अगर खुद मोक्ष के अधिकारी है या हमारे हाथों में मोक्ष है, तो फिर बात ही क्या है? फिर कोई पाप पुण्य करने की बात नहीं है ना। बिल्कुल, ये तो ये आत्मा मर जाओ और मोक्ष मिल जाएगा, उसमें क्या है? आत्मा को ही परमात्मा बना देते हैं ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद ही परमात्मा। हम आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर हमारे हाथ में मोक्ष भी है, बस हमें मोक्ष मिल गया। तो ऐसे लोग समझ लेते हैं, तो ऐसा हमारे समझ में नहीं है। मोक्ष का अधिकारी खुद परमात्मा है और हमारे जो अंदर उतरता है खुद उसकी मर्जी से उतरता है और उसकी झलकियां देता है, और वो जब उतरता है तो उसका ज्ञान भी हमें मिल जाता है। बराबर? ये महत्वपूर्ण है, इसलिए वो महान है, बड़ा है, और वो कबीर है। तो कबीर का अर्थ ऐसा मत समझो कि जो 500-550 साल जिन्होंने जन्म लिया है वो कोई परमात्मा था, तो परमात्मा नहीं था, लेकिन परमात्मा का जो गुह्यतम बात जो थी, माने परमात्मा को उन्होंने समझा दिया। जैसे मैं अभी ये समझा दे रहा हूँ आपको, और आपको सबको जैसा सार शब्द मिल रहा है, तो मैं कोई अवतारी पुरुष नहीं हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ ना, कोई परमात्मा अवतार नहीं लेता, मैं चिक के वही बोल रहा हूँ। तो कबीर साहब भी कोई परमात्मा के अवतार नहीं थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा के बारे में बताया, लोगों को सार शब्द दे दिया, सहज समाधि में दे दिया, सहज में दे दिया, इसलिए वो महान हो गए। इसलिए हम उनको परमात्मा कहते, माने परमात्मा का राज उन्होंने बताया। वैसे मैं भी बता रहा हूँ, तो मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, या परमात्मा कोई एजेंट मैं नहीं हूँ। परमात्मा को क्या पड़ी है एजेंट करने की, या उसको क्या झंडा गाड़ना है, और झंडा गाड़ने वाला कहाँ गाड़े? ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर। अरे परमात्मा तो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, और उसके टक्कर में कोई नहीं, तो अपोजिट कोई नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, तो वो खुद की क्या ये करेगा? कोई खड़ा ही नहीं हो सकता उसके सामने। बराबर कि नहीं? तो उसको कोई चैलेंज ही नहीं देने वाला, तो फिर वो क्यों बोलेगा कि मेरा प्रसार प्रचार है? वो तो नंबर 1 ही है, नंबर 1 ही रहेगा। बराबर कि नहीं? उसको क्या जरूरत है प्रचार करवाने की और अपनी मान बढ़ाई करने के लिए? उसको क्या, फिर वो तो आदमी हो गया ना। जैसे आदमी को मान बढ़ाई की आवश्यकता होती है, तो फिर परमात्मा भी अचल रिपो में आ गया, प्रकृति में आ गया, संसारी परमात्मा हो गया। तो परमात्मा संसारी नहीं, उल्टा वो तो संसार चलाता है, ब्रह्मांड चलाता है, वो तो आदि नायक है। बराबर?
हाँ ये बात होती। चलो और कोई पूछना है? अब आपने जो ये बीजे को मंगलाचरण है ना आपका जो PDF पेज है जो, हाँ 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 ये मंगलाचरण 70 पेज का है। हाँ 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 और इसी को अगर इंसान समझ ले ना थोड़ा सा, बराबर है। बाकी फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही पेज अगर आपने पढ़ लिए, 10-20 पेज भी पढ़ लिए, तो उसमें भी सब समाधि के बारे में बता दिए है कि परमात्मा क्या होता है और कैसा मिल जाता है। बिल्कुल मंगलाचरण में है ना सारी मतलब असलियत पता लग जाती है, मतलब क्या है। हाँ एकदम बात बराबर है जी तो बहुत अच्छे। चलो ठीक है, तो अभी आपको एक समझ में आ गया कि वो ये PDF में ही उपलब्ध है, वो कोई पुस्तिका नहीं है। और हम कोई दूसरों का जो पुस्तक है वो छपा नहीं सकते। हो सकता है वो 200-300 साल का पुराना पुस्तक है, किताब है, लेकिन वो किसी का तो भी होगा कि नहीं, वो नहीं है, लेकिन किसी का तो हक तो उसमें है कि नहीं। तो हमको क्या लेना है, हमको पढ़ाई में मिल रहा है। हाँ अभी दिक्कत आ रही है कि उसका हार्ड कॉपी नहीं है ना, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको दूसरा ग्रंथ देता हूँ ना, वो पढ़ लो। आपकी जो ख्वाहिश है, आपके जो सवाल है, या आपके जो संशय है, या आपका जो चाहिए, जो आपको आनंद चाहिए, वो भी उससे मिल जाएगा। बस इसलिए तो मैं दूसरे भी ग्रंथ दे देता हूँ, उसके हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। आपको अगर चाहिए तो आप आपका पता दे दो, पक्का पूरा पता दे दो, तो आपको हम भेज देंगे। बस मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ये अपना एड्रेस है। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप अपनी मेहर रखो हमारे ऊपर। हाँ 7 शब्द हमें भी मतलब इसका भी लखाव हो जाए, हमारे को ये आशीर्वाद दो। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।